So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बच्चों, जैसा कि हर वीडियो में मैं पहले ये बोलता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर तो करना ही है आपको, और पुराने जो हैं वो लाइक और शेयर करें। तो बच्चों, आप हमारी जो सीरीज़ चल रही थी कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स, उसमें हमने जो नाम दिया था सक्सेस बूस्टर सीरीज, उसमें आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको आप बोलते हैं टॉर्क, और इसके बेसिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि टॉर्क होता क्या है। कल इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि टॉर्क जो है वो नीट और जेई में किस तरह से हार्डेस्ट सवाल इस पे बन सकते हैं। जैसा कि हर टॉपिक में मैं बोलता हूँ, इसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं बच्चों नोट्स के जैसे, और ये नीट जेई और बोर्ड्स के लिए भी यूज़फुल है बच्चों। तो चलो, इंट्रोडक्शन के अलावा बात करते हैं अपन टॉपिक के बारे में किसी भी टाइम वेस्ट करे हुए। तो बच्चों, टॉर्क होता क्या है एक्चुअली में। टॉर्क देखो कि सपोज करो कि एक फोर्स है कैपिटल एफ, ये आपको दिख रहा है, ओके, इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल पी, ये एक पार्टिकल पी दिख रहा है आपको डायग्राम में। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट सम रेफरेंस पॉइंट, ये कोई एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। अभी मैं बता दूंगा बच्चों पोजीशन वेक्टर कैसे लेते हैं और क्या डिस्टेंस है इसका। तो द टॉर्क ऑफ द फोर्स एफ अबाउट ओ इज डिफाइंड एज, तो इस ओ के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालोगे तो वो कैसे डिफाइंड होगा बच्चों, वो होगा टॉ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ या एफ आर साइन थीटा। ओके बच्चों, अच्छा ये आर साइन थीटा कैसा है बच्चों, इसको अगर आप देखोगे ये ओ पॉइंट है, ओके, और ये आर है और ये पॉइंट पी है, ओके। इस पे ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये एफ है, इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो रेडियल, ओके, और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब जो टॉर्क में जो काम में आएगा कंपोनेंट फोर्स का, वो आएगा बच्चों ट्रांसवर्स कंपोनेंट काम में आएगा। देखो यहाँ पे ये एफ कॉस थीटा होगा और यहाँ पे ये एफ साइन थीटा होगा। या तो इस फोर्स के कंपोनेंट कर लो आप, या तो फिर इस आर या पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट करोगे, तो इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया, आर साइन थीटा। आपको बस ये पता रखना है कि जो ये कंपोनेंट ले रहे हो आप आर का, ये इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए। या अगर आप आर को ऐसा रख रहे हो तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ आएगा, देखो जहां मेरा कर्सर है, एफ साइन थीटा। तो आप या तो ये फोर्स का कंपोनेंट ले लो या ये आर साइन थीटा ले लो, तो आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा आर एफ साइन थीटा, या जिसको आप बोलते हो टॉ वेक्टर विच इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, मतलब दोनों का ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो डायरेक्शन भी आप निकालोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आपने पढ़ा होगा, वहां से आप निकाल सकते हो। नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, एक वीडियो वेक्टर के लिए भी बना दिया जाएगा। तो बच्चों, इसका ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और आर का क्या होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। फिर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला आप देखोगे ये वर्क का है, m1l2t-2, वर्क के लिए भी यही होता है। बट टॉर्क कोई वर्क नहीं है, ध्यान रखना, ये टॉर्क कोई वर्क नहीं है, टॉर्क अलग चीज है, वर्क अलग चीज है, ओके। सो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। और एक बार एम्स में सवाल आया है, मुझे वर्ड देखते ही याद आ गया, इट इज नॉट ए ट्रू वेक्टर। जो टॉर्क है वो एक स्यूडो वेक्टर है बच्चों, ये आप लिख लेना कहीं पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। टॉर्क इज a वेक्टर क्वांटिटी हैविंग इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ। इसका मतलब देखो बच्चों, ये जो टॉर्क जा रहा है, ये देखो टॉर्क, ये देखो टॉर्क, ये आर के भी परपेंडिकुलर है और इस एफ के भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक सवाल और बनता है यहाँ से जो मैंने लास्ट में दिया है। अच्छा, ये दोनों टॉर्क जो है वो आर के भी परपेंडिकुलर है और एफ के भी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बच्चा पार्टी, जीरो होता है। तो टॉ डॉट आर करोगे तो भी जीरो आएगा, टॉ डॉट एफ करोगे तो भी जीरो आएगा, ओके। और इसकी डायरेक्शन आप आराम से निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो देखो बच्चों एक चीज मैंने लिखी हेयर, आर जो है यहाँ पे, ये आर क्या है, आर पी माइनस आर ओ है, ये आर पी है और ये आर ओ है, इन दोनों का ये डिफरेंस है, ये पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, आर पी क्या है यहाँ पे, वो पोजीशन वेक्टर का पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रहा है। देखो ये आर पी क्या है, वो जहां पे फोर्स लग रहा है, और आर ओ क्या है, वो पोजीशन वेक्टर का पॉइंट है जहां पे टॉर्क रिक्वायर्ड है। बिकॉज अपन ने अभी जो टॉर्क निकाला वो किसके अबाउट निकाला बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने अबाउट ओ, तो आर ओ वो पोजीशन वेक्टर का पॉइंट है जहां पे टॉर्क रिक्वायर्ड है। आर पी क्या है, जहां पे फोर्स लग रहा है, ओके। अच्छा, टॉर्क के क्या है बच्चों, बहुत सारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो तो कल बात करेंगे, आज हम सिर्फ बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन क्या है कि फोर्स ऑफ गिव मैग्नीट्यूड अप्लाइड एट राइट एंगल टू द डोर। आपने देखा होगा जब दरवाजा खोलते हैं अपन, तो उसका जो हत्था होता है वो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा दूर रखा जाता है, ताकि क्या हो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो वो बढ़ जाए और दरवाजा आसानी से खुल जाए, ओके।
आउटर एज इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग रोटेशन, बिकॉज बच्चों आपको पता है कि जो डोर होता है वो भी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है। ओके, अब बच्चों कुछ पॉइंट्स देखो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये एनसीईआरटी बेस में भी हैं और आपको पता है आजकल नीट और जेई में एनसीईआरटी बेस पे पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है क्योंकि मैक्सिमम बच्चा फिजिक्स की एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ता। तो द मोमेंट ऑफ फोर्स वेनिश इफ आइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज जीरो और द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पास थ्रू द फिक्स पॉइंट। बच्चों अगर फोर्स जीरो कर दोगे तो भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, या आप लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन जो है वो फोर्स के थ्रू एक फिक्स पॉइंट से पास आउट हो रही हो तो टॉर्क कितना आएगा बच्चा पार्टी? जीरो आएगा। ओके, बिकॉज उस टाइम पे क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा बच्चा, और साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। और अगर आपने इस फोर्स एफ की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं टॉर्क को। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों? वो भी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आर को भी रिवर्स कर दिया और एफ को भी रिवर्स कर दिया तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, या मैं बोलूं डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स रिमेन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर एफ को चेंज करा तो भी टॉर्क चेंज हो जाएगा, आर को चेंज करेंगे तो भी टॉर्क चेंज हो जाएगा, लेकिन आर और एफ दोनों को रिवर्स कर दोगे तो टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, साइन कन्वेंशन कैसे लेना बच्चों? इसका साइन कन्वेंशन लेना है कि जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क आएगा उसको आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, और जो क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क आएगा उसको आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। ओके, अभी अपन देखेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो पहला जो मैंने एग्जांपल दिया है ये नीट 2020 में आया हुआ है, जस्ट डेटा चेंज कर सकते हैं, आप जाकर देख लेना। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में नीट 2020 का सॉल्यूशन अपलोड है, उसमें जाके नीट 2020 का सवाल ढूंढना, टॉर्क का मिल जाएगा आपको। यही सवाल है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ करना था, डायरेक्ट आंसर था उसका। ओके, इतना बड़ा भी नहीं था वो, तो बिल्कुल छोटा सा सवाल था। देखते हैं कि फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स दे रखा है आपको और पोजीशन वेक्टर दे रखा है। आप डायरेक्ट क्या कर दोगे? क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट आप सबको आता है कैसे करते हैं, पहले आई के फिर माइनस जे के फिर प्लस के रखते हैं, फिर इसको छुपा लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, सिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो टॉर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? डायरेक्ट आर क्रॉस एफ करना है आपको, फोर्स गिवन है, आर गिवन है, तो सब कुछ तो गिवन है, आपको बस क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके, अगले एग्जांपल पे चलते हैं बच्चों। ए स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड टू ए वन एंड ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग मासलेस स्ट्रिंग, जैसा कि आपको दिख रहा है ये। ओके, एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज हंग फ्रॉम द पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ से ये टंगा हुआ है और एक पॉइंट यहाँ पे है बच्चों। ओके बच्चा पार्टी, फिर आपको कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टिंग पेंडुलम इज मेकिंग 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। अच्छा, वर्टिकल से 30 डिग्री है, ये वर्टिकल है, देखो ये वर्टिकल से 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हुआ तो बच्चों ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई और ये एक दूसरे, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन? तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे आपको क्या करना है? नेट टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे बच्चों, एक तो लगेगा इसका वेट, ये देखो जो mg इसको शो कर रहा है, एक लगेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, अब मेरी बात सुनो, तो टॉर्क ऑफ द टेंशन अबाउट पॉइंट ओ इज जीरो, बिकॉज लाइन जो है बच्चों देखो यहाँ से पास आउट हो रही है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर एक्शन लाइन ऑफ एक्शन अगर पास आउट हो किसी फिक्स पॉइंट से, अब जहाँ पे बच्चों कोई वस्तु टकी हुई होगी, कोई हैंग होगी वस्तु, तो वहां तो वो तो फिक्स पॉइंट ही होगा, वो चलेगा थोड़ी वो। तो इस फिक्स पॉइंट से अगर लाइन ऑफ एक्शन पास आउट हो रही है तो इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा। ये अभी अभी अपन ने 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले पढ़ा है। ओके, एज इट इज पासिस थ्रू ओ, देखो यहाँ से पास आउट हो रही है, तो अब देखो इस वेट के थ्रू जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा? एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी भाई साहब ओपी, जिसको आर परपेंडिकुलर से डायग्राम में मैंने शो कर रखा है। ओके, अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये 1 है, तो ये 1 का जो यहाँ पे कोस का, ये तो कोस हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? साइन हो जाएगा, बिकॉज अच्छा इसके कंपोनेंट कैसे करते हैं वो भी देख लो। तो कंपोनेंट कैसे करते हैं? जहां बेस होगा वहां तो जाता है कोस, देखो ये बेस कौन सा है? ये वाला बेस है जिसपे टिका हुआ है, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो साइन होता है, और साइन क्या है बच्चों? ये वाला। तो आर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 1 sin 30। या तो आप ऐसे निकाल लो, या आप ट्राइंगल से ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, आप कंपटीशन के बच्चे हो। तो ये 1 sin 30 हो गया बच्चों। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 या 0.5, ये अपने पास आर परपेंडिकुलर आ गया। अब बस जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होता है? आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। फोर्स जो है वो mg है, मास आपको 1 दे रखा है,
जी आपको 10 पता ही है, 0.5 कर दोगे तो आपके पास जो टॉर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन इंटू मीटर। तो इस तरह का सवाल भी नीट में बन सकता है। ये डीसी पांडे जी की बुक का सवाल है, तो उनको ही क्रेडिट मिलना चाहिए इसका। बस मैंने आपको बताया कि टॉर्क पे ऐसे सवाल बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये सवाल नीट में आने लायक है। आने लायक क्यों है कि इसमें थोड़ा सा बेसिक ज़्यादा, बेसिक कुछ नहीं है, आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है सिर्फ। तो फोर्स दे रखा है लेकिन आपको पता है ये एक पॉइंट पी है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो दे रखा है इतना। तो अब जब आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि यहाँ पे जो आर है ये आर किसके इक्वल है, आर पी माइनस आर ओ के। तो ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट ओ का कितना है, ये है, पी का कितना है, ये है। तो आर पी माइनस आर ओ करोगे तो कितना। अच्छा बच्चों ये कोमा कोमा लगा के दिया हुआ है, मतलब ये आई केप है, ये जे केप है, ये के केप है। इसी तरह से ये आई केप है, ये जे केप है, ये के केप है। कंफ्यूज मत हो जाना कि पी पॉइंट में आई केप जे केप के केप नहीं दिया हुआ, ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। और वेक्टर में जब आप इसको यूनिट वेक्टर में शो करते हो तो आपको भी पता है ये आई केप जे केप के केप होता है। तो आपने इन दोनों को माइनस किया बच्चा पार्टी, तो आपके पास क्या आया, 2 जे केप प्लस 3 के केप आया। फिर अच्छा अब आर आ गया तो फिर तो वो पहले वाला ही फॉर्मूला हो गया, तो आर क्रॉस एफ करोगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों ये जो एग्जांपल दे रखा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन से भी है और टॉर्क से भी है, ये ए ट्रिपल ई में आया हुआ सवाल है। देखिए ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टी इक्वल टू 0 पे, यहाँ से इसको प्रोजेक्टाइल किया गया है, आपने दिख रहा है आपको डायग्राम में, इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी आपने यू। ओके अब यहाँ पे आपने कोई एक पी पॉइंट ले लिया जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोमा वाई है, जैसा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हो, और इसको थीटा एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल किया है। जो थीटा जो है वो किससे बच्चों, हॉरिजेंटल से, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल से नहीं है, ये हॉरिजेंटल से, क्वेश्चन में भी गिवन है। फाइंड द टॉर्क ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ प्रोजेक्टाइल अबाउट द ओरिजिन ए टाइम टी, एक्स कोमा वाई इज अ प्लेन इज वर्टिकल प्लेन। हमको ही पता है बच्चों एक्स कोमा वाई है तो वर्टिकल प्लेन ही होगा। अब बच्चों आपको क्या निकालना, पहले तो आर निकालना पड़ेगा। एफ तो आपको पता है ग्रेविटेशनल जो वेट लगेगा या ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और नीचे की डायरेक्शन को देखो आप माइनस जे केप शो करते हो, देखो यहाँ जो मेरा कर्सर है जहाँ से देखा करो, तो ये एम जी ऐसे लगेगा बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे। तो एम जी तो है बच्चों माइनस जे केप में। ओके अच्छा अब आर वेक्टर जब निकालते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में तो आपको पता है ये मोशन इन अ प्लेन है या 2D मोशन है, तो यहाँ पे आई केप में भी मूवमेंट होगी तो जे केप में भी मूवमेंट होगी। तो आप पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, यू कोस थीटा इंटू टी आई केप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे केप। और फोर्स जो आपको दिख रहा है वो माइनस जे केप में है, और जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बच्चों, एम जी है, वो इस पार्टिकल का वेट है। फिर आपको क्या करना है, टो वेक्टर विच इज इक्वल टू आर क्रॉस है, फंडा वही है, बस थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें इंक्लूड कर दिया और कुछ नहीं है। ओके अच्छा जी। अच्छा अब टो वेक्टर निकालेंगे तो किसके निकालेंगे, देखो बच्चों यू कोस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ वी टी स्क्वायर जे कैप। अच्छा जे कैप क्यों करा बच्चों, देखो तो ये आर जो है ये इस तरफ है, ये आई कैप और ये जे कैप में, तो यू कोस थीटा इंटू टी तो चलेगा ये आई कैप में, और यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये चलेगा जे कैप में, तो ये दोनों का आ गया क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया एम जी इंटू माइनस जे कैप से। तो अगर आप इसको पूरे को सोल्व करोगे बच्चों आपके पास ये आ जाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी माइनस के कैप में। देखो ये दोनों के परपेंडिकुलर आया, देखो माइनस के कैप मतलब माइनस जेड एक्सिस, ये होती है प्लस जेड एक्सिस और ये होती है माइनस जेड एक्सिस। ओके चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बच्चों टॉर्क निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो है आर एफ साइन थीटा वाला, आर क्रॉस एफ कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड एज टो इक्वल टू आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। आर क्या है मैंने पहले भी बताया था, डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, जहां से टॉर्क मेजर कर रहे हो आप, वेयर द फोर्स एफ एक्स। अच्छा इस पॉइंट पर एफ एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, देखो ये जो ओ पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में या इसके अबाउट आपको क्या करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो ये आर है। ओके अब फिर मैंने बताया था या तो आप एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो या फिर आप आर परपेंडिकुलर ले लो, दोनों में से एक चीज करनी है आपको, या तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो या फिर आर परपेंडिकुलर ले लो। तो हियर द टॉर्क इज मेजर्ड अबाउट पॉइंट ओ लिखोगे तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा बच्चा पार्टी, एफ साइन थीटा, और रेडियल लाइन कितनी हो गई आर, तो फॉर्मूला वही आ जाएगा ओ के अबाउट टॉर्क कितना आ जाएगा एफ आर साइन थीटा। ओके यहाँ मैंने लिखा भी है एफ परपेंडिकुलर मतलब है इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्रेजेंट टू द परपेंडिकुलर टू द रेडियल लाइन। ये देखो ये रेडियल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है बच्चों। ओके एक तरीका और आता है कि आप फोर्स को ऐसा ही रहने दो और एक आप इसकी लीवर साइड ले लो। लीवर साइड क्या होती है वो भी बताऊंगा अभी,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैन आल्सो बी डिटरमाइन एज, जो टो लिखोगे अबाउट पॉइंट ओ विच इज इक्वल टू लीवर क्रॉस एफ। एफ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, लेकिन अब जो है वो आर का कंपोनेंट लोगे तो लीवर उसको बोलते हैं लीवर साइड। लीवर साइड क्या होती है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ। देखो ये ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू द एक्सटेंडेड लाइन ऑफ फोर्स। अगर इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे एक्सटेंडेड मिलनी चाहिए, वो उसको उस साइड को अपन बोलते हैं लीवर साइड। तो ये हो गई एक्सटेंडेड लाइन ऑफ फोर्स, ये हो गया आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको आपने बोल दिया लीवर। इसका मतलब मैं डायरेक्ट बोल दूं इतनी बेजमारी नहीं करके कि ये आर साइन थीटा है। अच्छा देखो फिर कैसे कंपोनेंट किया, ये बेस, तो ये वाली हो गई आर कोस थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आर साइन थीटा। तो अभी फॉर्मूला वही आएगा, तो अबाउट पॉइंट ओ विच इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। जैसा कि मैंने पहले बोला था, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, टो इज टॉर्क जो है एक सूडो वेक्टर है। ये एम्स में एआर पैटर्न में आया हुआ सवाल है बच्चों। एलन आकाश किसी की भी सीट सोल्व करोगे अगर आप, आपको एआर पैटर्न में मिल जाएगा ये सवाल। ओके अच्छा इसके कुछ सवाल करते हैं बच्चों अपन। अब देखो, टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स या ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट फोर्स और नन ऑफ दीज। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है फोर्स का। तो ये तो हो गया, ये रेडियल लाइन हो गई, तो रेडियल कंपोनेंट तो कभी काम में आएगा नहीं। इसकी वजह से, इसका मतलब पता है आपको, इसकी वजह से कभी टॉर्क नहीं आएगा। एफ कोस फाइव वाला कंपोनेंट है, इसकी वजह से कभी टॉर्क नहीं आएगा। ये ट्रिपल ई में आया हुआ डायग्राम है बच्चों, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, आप क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको सब दिखते जाएंगे धीरे धीरे। ये फिर ये जो कंपोनेंट है एफ साइन फाइव, ये काम में आएगा। और ये कौन सा कंपोनेंट है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। तो रेडियल कंपोनेंट या रेडियल लाइन के जो अलोंग कंपोनेंट है उसकी वजह से कभी भी टॉर्क नहीं आता। टॉर्क आता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो इस रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ये देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि लेट एफ वेक्टर बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और टॉर्क जो है वो दे रखा है आपको टी वेक्टर अबाउट द ओरिजिन। तो आपको पता है कि जो टॉर्क होता है वो आर के भी परपेंडिकुलर होता है, टॉर्क जो होता है वो एफ के भी परपेंडिकुलर होता है। जो परपेंडिकुलर है तो दोनों की वजह से डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। ये एयर ट्रिपल 2006 या 7 का सवाल है ये। तो बोलो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको। ओके चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बच्चों देखो, ये एम्स में आया हुआ सवाल है 2018 में। ये इसको टॉपिक पर बेस है, इसलिए मैं पहले टॉपिक पढ़ा लेते हैं फिर ये सवाल को करेंगे। फिर एक टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है बच्चों? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। पेयर होना, देखो कपल का मतलब होता ही बच्चों क्या है? पेयर है। शादी करते कपल बन जाते हैं बच्चों, तो पेयर ही होता है एक तरह से। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। देखो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है। इज नोन एज ए कपल। ए कपल प्रोड्यूस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा आपको पता है बच्चों ट्रांसलेशन तो होगा नहीं, बिकॉज आप, ट्रांसलेशन क्यों नहीं होगा वो भी देखो, आप पहले उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप समीशन एफ करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और समीशन एफ 0 आएगा, इसका मतलब टोटल फोर्स 0, तो ट्रांसलेशन मोशन तो होना नहीं है। लेकिन बच्चों ये जो है, ये इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है जो वो अलग अलग है, इसका मतलब ये जो है रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। ये इसको ऐसे ले जाएगा, ये इसको ऐसा ले जाएगा। जैसे वो झूले नहीं होते हैं मेरी गो राउंड, वो यूं यूं चलते रहते हैं, एक तरफ कोई और बैठा रहता है, एक तरफ कोई और बैठा रहता है, वो वाला कंपोनेंट है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन पाइवोटेड, पाइवोटेड मतलब वो टिकावा नहीं है, या मैं बोलूं अनकंस्ट्रेंट है, ए कपल कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ये चीज याद रखना, ये लाइन एम्स में आई हुई। देखो ये सवाल यही है, अभी इसको पढ़ोगे तो आप, तो ये इसको अंडरलाइन करने लेना कि कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट द इट्स सेंटर ऑफ मास। तो दिस कपल कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क ऑन द बॉडी। मोमेंट ऑफ कपल जो है बच्चों वो टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क निकालोगे किसके इक्वल आएगा? वही एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एफ जो लेना है किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है आपको, बिकॉज दोनों ही इक्वल हैं, तो किसी भी एक को ले लो। तो ये ले लिया आपने एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? डी, तो टॉर्क आ जाएगा एफ डॉट डी। अब इस सवाल को देखो, ये थ्योरी अपन ने पढ़ी, इसे 1 सेकंड में हो जाएगा ये। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी एट अ सर्टेन डिस्टेंस। देखो टू इक्वल और अपोजिट फोर्स है, एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर है। देन द बॉडी में रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। देखो ये रहा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, नहीं रोटेट करेगी वो। ओके द बॉडी कैन नॉट रोटेट, हो ही नहीं सकता। द बॉडी में रोटेट अबाउट एनी पॉइंट, नहीं सेंटर ऑफ मास पे करेगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। फिर ये 2 क्वेश्चन है बच्चों होमवर्क के लिए।
आपको हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बता दीजिएगा। ए डोर 1.c ये दोनों टॉर्क से बेस्ड है बच्चों। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, उस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। और एक टॉर्क पे बेस्ड है। कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क में पढ़ेंगे ओमेगा, अल्फा, इन सब के साथ रिलेशन। ओके, हालांकि ज़्यादातर वही आता है एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, चाहे एडवांस, चाहे जेई, चाहे नीट। तो बच्चों स्टे ट्यून्ड रहिए इस चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को यार। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। गुड नाइट।